हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वो समय काल जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। कहां पर आपको टेक केयर करने की जरूरत है, कहां पर आपको संभलने की जरूरत है, क्योंकि दिक्कत परेशानी कहां बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तो आपकी अपनी साइकोलॉजी को लेकर और एक आपकी मैरिड लाइफ को लेकर। ये दो चीजें आपकी लाइफ में ट्रबल लेके आ सकती है, कहीं ना कहीं डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। आपकी स्पीच, आपकी वाणी, आपका ओवर एनालिटिकल होना, ओवर नॉलेजेबल होना या फिर ज्यादा ओवर शेयरिंग करना, यह दिक्कत परेशानी का सबब बन सकता है आपके लिए। आपका ईगो, मान सम्मान कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क में आ सकता है। एक्यूरेस लगाना, एक्यूरेस मून साइन आपकी 7.5 भी चल रही है, तो आपको समझ के संभल कर चलना पड़ेगा। शनि देव आपके सेकंड हाउस में चले गए हैं। आपको अपनी वैल्यूज का, अपने धर्म का, अपनी स्पीच का, अपने फाइनेंस का, अपनी कमिटमेंट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। लॉयल्टी के साथ चलना पड़ेगा। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी अगर आपकी लाइफ में है तो ये कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये कहीं ना कहीं ट्रबल क्रिएट करती हुई नजर आ रही है। अगर आपने अभी से ध्यान नहीं दिया कि मेरे को कितना बजट बनाना है, कितना मेरे को टेक केयर करना है, क्या आप टेकन फॉर ग्रांटेड चल रहे हैं कि ये भी बेच देंगे तो वहां से पैसा आ जाएगा, ऐसा कर लेंगे तो वैसा हो जाएगा। अगर आप इन सिनेरियो में ट्रिगर हो रखे हैं, गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी होकर 4th हाउस से निकल रहे हैं, यानी कि लैंड प्रॉपर्टी और आपके लग्जरी, कार, गाड़ी, ये सब चीजें अगर सेल परचेस करके आप अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं कि आपके पास खूब सारा पैसा है या आप बहुत स्टेबल हैं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, तो शनिदेव यहाँ पर समय नहीं लगाएंगे। धीरे 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 रियलिटी आपको देते चले जाएंगे। और ये समय, ये वीक ऐसा वीक है जहां पर आपको पॉइंट पता चलेगा कि एक्चुअली मैं कहां गलत हूं, कैसे मुझे रिसेट करना है, कैसे चीजों को बेहतर करना है, क्या रेमेडीज हैं, क्या तरीका है, क्या पोस्चर है, कैसे अपने पैटर्न को बदलना है, क्या रिलीज करने की जरूरत है, कैसे टॉक्सिसिटी को रिलीज किया जा सकता है, सबके बारे में डिस्कस करूंगा। और एक बहुत अच्छी न्यूज है कि आपके 7th हाउस का मालिक अब उच्च राशि में चला गया है। लेकिन इसके साथ साथ अगर एक चीज देखो तो 7th हाउस का मालिक अगर 3rd हाउस में चला जाता है, दिस इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। कहीं ना कहीं हीटेड आर्ग्यूमेंट, टर्मोइल, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग और गैप लेके आता है। ये कहीं ना कहीं डिके, दूरियां लेके जाता है, एक दूसरे से हम दूर होने लगते हैं। तो इस तरह की सिनेरियो भी कहीं ना कहीं ट्रिगर होता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं चंद्रमा की पोजीशन देखता हूं तो चंद्रमा आपके 8th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस से जाएंगे, घंटांतर जोन को क्रॉस करेंगे। इधर सूर्य ने, आपके 7th हाउस के मालिक ने घंटांतर जोन को क्रॉस किया है। इधर चंद्रमा भी अपनी नीच राशि से निकल के घंटांतर जोन को क्रॉस करते हुए जाएंगे। और जो मंगल है वो नीच राशि में बैठे हैं। लेकिन एक अच्छी चीज है कि जुपिटर का एस्पेक्ट है आपके चंद्रमा के ऊपर डायरेक्ट, जब चंद्रमा नीच राशि के होंगे और राशि परिवर्तन कर रहे होंगे मंगल के साथ, तो ऋण रोग शत्रु आएंगे, परेशानी आएगी। ऐसा नहीं कि आप उसमें दब जाओगे या निकल नहीं पाओगे, लेकिन सेम पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। इस हफ्ते आप कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की कोशिश करेंगे। शायद आप बहुत इमोशनल हो जाएं, बिल्कुल अब आप सब एक्सपेक्टेशन छोड़ दें, ड्रॉप कर दें कि लीव इट, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं बदलेगा। या फिर आप इस तरीके से आप कोई एक्शन लेंगे और अपने लाइफ में क्लैरिटी सीख करेंगे, क्या सही है क्या गलत है। पैटर्न को बनाओगे, रूल्स को बनाओगे, रेगुलेशन को बनाओगे, डिसिप्लिन करोगे खुद को और चीजों को बेटर करने की कोशिश करोगे। कब कहां कैसे होने वाला है सब चीज को डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं। एक्यूरेस लगाना मून साइन के लिए, अगर आपका कुंभ लगाना है, कुंभ चंद्र राशि है, तो आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ, सबके बारे में बात करूंगा। और बात करूंगा इन द एंड ऑफ द वीडियो रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। चलिए शुरुआत करते हैं। लव के लिए हमें देखना होगा 5th हाउस। एंड 5th हाउस के मालिक कहां बैठे हैं? 2nd हाउस में। लगन का स्वामी कहां बैठा है? 2nd हाउस में। यानी कि अब आप अपने रिश्ते की बात, अपने रिश्ते को बदलना चाहते हैं शादी के संबंध में। घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, घर वाले बहुत एनालिटिकल हो रखे हैं। और आपको भी, मैं भी बोलना चाहता हूं, अभी आप डे ड्रीमिंग में है, आप इल्यूजन में है। आपको इस वीक में इल्यूजन से बाहर निकलने का एक कहीं ना कहीं पता चलेगा कि क्या मैं ही सही हूं या मेरे को जो अभी गाइडेंस मिल रही है क्या वो भी सही है। तो इस तरह की चीजें होंगी। कहीं ना कहीं घर से सपोर्ट मिलना नहीं होगा आपको, वो फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन आपको वो भी कम लगेगा। तो इस तरह की सिनेरियो देखने को मिल रहा है आपको। प्लस 5th हाउस का मालिक 2nd हाउस में नीच राशि में बैठा है, लेकिन शुक्रदेव नीच भंग कर रहे हैं उसके साथ। तो कहीं ना कहीं आपका एक कोई गलत डिसीजन
आप जिसके साथ शादी करना चाहते हैं तो इस तरह की चीजें सिनेरियो ट्रिगर होती हुई नजर आ रही है कि आपको, मैं चाहता हूं और घर वाले भी यही चाह रहे होंगे इस समय कि आपको और ऑडिट करना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, चीजों को एनालाइज करना चाहिए, हर तरीके से देखना चाहिए कि क्या सच में सही है ये चीज, क्या ये रिश्ता सच में सही है, क्या मेरी फीलिंग इतनी ऑथेंटिक है कि मैं सबसे लड़ सकती हूँ इस रिश्ते के लिए, इस प्यार के लिए, इस रिश्ते को शादी में बदलने के लिए। उस चीज को एनालाइज कर लीजिए, उस चीज को ऑडिट कर लीजिए। ये वीक थोड़ा सा समय देगा आपको कि आपको आइसोलेट होके चीजों को समझने की टाइम मिलेगा, क्योंकि यहाँ शनिदेव, शुक्रदेव और राहु सेम डिग्री पे हैं और शुक्रदेव डायरेक्ट हो गए हैं, तो शनि का प्रैक्टिकल तड़का आपकी लाइफ में आएगा। और वो आइसोलेशन में जब आप अकेलापन देखोगे और आप खुद में मंथन करोगे, भारी शोर से दूर, किसी की नजर से दूर, आप चुपके से अपने आप से बात कर रहे हो, तो आपको पता चलेगा कि सच में मैं जो चीज फील कर रहा हूं या कर रही हूं क्या वो उतना ऑथेंटिक है। उसका क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। क्या होगा, कैसे होगा, ये तो आपका नेटल चार्ट बताएगा, लेकिन अभी फिलहाल आपको क्लैरिटी मिल जाएगी क्या मेरे लिए सही है और मेरे लिए क्या गलत है, क्या मुझे उतना ज्यादा ओवरबोर्ड जाने की जरूरत है या मुझे सच में इस रिश्ते में स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं इमेच्योर कम्युनिकेशन, इमेच्योर बिहेवियर, डे ड्रीमिंग, इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं आपकी लाइफ में इस समय। तो लव को लेके कोई भी कमिटमेंट ना करें इस समय, आप चीजों को चलने रहने दे। इस समय अगर आप कमिटमेंट में चले गए, कमिटमेंट में अगर आप फंस गए तो दिक्कत, ट्रबल आ सकता है आपका। आप गलत डिसीजन ले सकते हो इस समय काल में, क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड नीच राशि में बैठा है। सेकंड हाउस में अच्छा है लेकिन नीच राशि में बैठा है, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा उतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं देख पा रहा हूं मैं इसमें, तो आपको ऑडिट करने की जरूरत है। दूसरी चीज, अगर आपका लव रिलेशनशिप चल रहा है नॉर्मल, तो कहीं ना कहीं कोई भारी इंसान आपके जीवन में आया था, जो थर्ड पार्टी अभी आई थी आपकी लाइफ में, जिसकी तरफ आपका पुल था, पुश था, वो कहीं ना कहीं आप क्लैरिटी मिलेगी यार कि मुझे नहीं करनी है, चीजों को बढ़ने नहीं देना है, नहीं तो चीजें कंट्रोल से बाहर चली जाएंगी। इस तरह का सिनेरियो दिखाई दे रहा है। आपका किसी ऐसे इंसान के ऊपर क्रश होना जो आपका शायद नहीं होगा कभी, इस तरह का सिनेरियो मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। वो द्वंद, वो बेचैनी, वो परेशानी मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें मुझे ट्रिगर होती हुई दिखाई दे रही हैं। और आपका अपने, अगर आप जॉब भी करते हैं साथ में, तो जॉब में मन ना लगना, उतना पैशन ना होना, और सारा दिमाग आपका कहां जा रहा है, फोकस एक ही जगह है, दैट इज प्यार मोहब्बत, कैसे होंगे हम अपने, कैसे हम मिलेंगे, कैसे बात होगी, वो मैसेज का इंतजार, वो प्यार भरी बात, वो सब क्या हो रहा है, आपकी जॉब पे इंपैक्ट डाल रहा है। तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की जरूरत है, आपको क्लियर होने की जरूरत है, अपने आप को मी टाइम देने की जरूरत है। जिस चीज की जितनी नीड है उतना उस पर फोकस करने की जरूरत है। अगर आप ओवरबोर्ड हुए तो दिक्कत परेशानी आपके लिए लाइफ में बढ़ती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं आप रेस्टलेस, इमोशनल, जल्दबाजी में कोई गलती कर सकते हैं। और आप ये भी देखोगे अभी नवमांश में अगर मरकरी वर्गो साइन बैठा है, यहाँ उच्च राशि में बैठा है, आप ओवर एनालिटिकल भी हो सकते हैं कि एनालिसिस करने लगोगे, ये गलती इसके अंदर है, ये नहीं है इसके अंदर, ऐसा है वैसा नहीं है। तो ये चीजें भी आपकी लाइफ में या तो घर वालों की तरफ से मिल रही होगी आपको सुनने में, या खुद ही आप ऑडिट कर रहे होंगे कि यार ये कमी है, ये होता तो और भी अच्छा होता, ऐसा होता तो और भी अच्छा होता। तो आपको बहुत बैलेंस करने की जरूरत है कि लाइफ को प्रैक्टिकल आई से देखना जरूरी है, शनि की लेंस से देखना जरूरी है कि हर कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में, पहली चीज। और दूसरी चीज, हर चीज को ऑडिट करना जरूरी है, प्रैक्टिकल अप्रोच होना जरूरी है। तो आपको देखना है कि आपके लिए क्या बेहतर है, क्या गलत है। अप्रोच को अपने ध्यान रखिएगा, अप्रोच ही बहुत मैटर करेगी यहाँ पर। और वो रिसेट बटन भी दबा सकते हो इस वीक में कि आप सब कुछ को, सब चीजों को पीछे छोड़ दो और एक फ्रेश स्टार्ट भी आप इस समय काल में कोई स्टार्ट कर सकते हो, कोई नया रिलेशनशिप के बारे में सोच सकते हो। तो ये बहुत बड़े बदलाव की, बहुत बड़े शिफ्ट की तरफ लेके जा रहा है ये वीक। तो इस वीक को बेवजह में खराब मत कीजिएगा, हर दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेशली ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे के टाइम में आपको कोई ना कोई शिफ्ट जरूर देखने को मिलेगा, कोई ना कोई ऐसी फीलिंग आपकी लाइफ में ट्रिगर करेगी जिससे कि आपका आउटलुक बदल जाएगा, आपका वो देखने का नजरिया बदल जाएगा, लाइफ को भी और अपनी पर्सनल लाइफ को भी। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है, मैं एक तरफ मंगल और एक तरफ केतु। केतु का अप्रोच है आपके 7th हाउस की तरफ, मंगल का स्वामी और 7th हाउस का मालिक चले गए हैं उच्च राशि में 3rd हाउस में। आपका कम्युनिकेशन, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका बिहेवियर बहुत ज्यादा अब एग्रेसिव हो सकता है, ट्रबल क्रिएट कर सकता है मैरिड लाइफ में। मैरिड लाइफ इज नॉट इन ए गुड सिचुएशन में, टू बी ऑनेस्ट। यहाँ ट्रबल दिख रहा है, ईगो क्लैश होता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं गैप नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं किसी वजह से कोई ना कोई कारण बना हुआ है, कभी कोई पड़ोसी, कभी कोई कभी कोई इन लॉज में, कभी कोई फैमिली में, कभी कोई ट्रैवल की वजह से, कभी कोई एक्सपेक्टेशन की वजह से, कभी किसी चीजों को ऑडिट करने में कोई ना कोई परेशानी का सबब बना हुआ है। अपने पार्टनर के कोई गलत बिहेवियर, गलत अप्रोच, कोई ना कोई रीजन बना हुआ है जो को फियर, फोबिया दे रहा है, टर्मोइल
टर्मोइल दे रहा है, एंजाइटी दे रहा है, स्ट्रेस दे रहा है, आपको लो फील करा रहा है। आप किसी तरीके से इसमें फ्रीडम चाहते हैं, आप चीजों को क्लैरिटी चाहते हैं, या फिर आप फ्रीडम होना चाहते हैं, फ्रीडम लेना चाहते हैं कि लेट्स कट ऑफ दिस रिलेशनशिप, ऐसी चीजों में भी आप पढ़ सकते हैं। ऐसा तो सोचना भी अभी गलत है आपके लिए, क्योंकि दिस इज नॉट अ ग्रेट सिनेरियो कि अभी यहाँ पे राहु केतु के एक्सिस में हर कोई प्लैनेट है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी समझते हैं तो आप इस चीज को समझिए कि एक तरफ राहु और एक तरफ केतु है। पूरा जो सिनेरियो बन रहा है वो राहु केतु के एक्सिस में बन रहा है। तो जल्दबाजी में रेस्टलेस फील करके या ओवर इमोशनल होके या ओवर एनालिटिकल होके चीजों को गड़बड़ ना करें। अगर आप 10 साल के, 2 साल के, 5 साल के, 20 साल का जितना भी आपने रिलेशनशिप अभी चलाया है वो भी उसमें भी सेक्रीफाइस किया होगा। ऐसा नहीं है प्रॉब्लम पहले नहीं आई होंगी, ऐसा नहीं है कि राहु केतु पहली बार आने वाले यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि आपका 7th हाउस का मालिक पहली बार 3rd हाउस में आया है, ऐसा नहीं है। लेकिन इस समय क्या है, 7th हाउस का मालिक 3rd हाउस में है और जो 3rd हाउस का मालिक है वो नीच राशि में है और आपके 4 ग्रह 2nd हाउस में बैठा है। वैल्यूज, फाइनेंस, हेल्थ और आपका कमिटमेंट, आपकी स्पीच, ठीक है, आपका फूड और राहु केतु के एक्सिस में सारे ग्रह बैठे हुए हैं। तो ये सिनेरियो ये अनयूजुअल है, ये हर बार नहीं बनता है। इस समय कोई भी जल्दबाजी में कोई डिसीजन लिया गया आपके लिए गलती हो सकती है। प्लस कुछ चीजें ओवर बोर्ड हो गई हैं, पानी सर से ऊपर चला गया है। मैं फिर भी कहूंगा एक बार कंपैटिबिलिटी जरूर चेक करा लेनी चाहिए आपको। जुपिटर के घर में हो रही है तो किसी जुपिटर लाइक फिगर से, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से करानी चाहिए, कोई आपका अपना एस्ट्रोलॉजर है। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझसे दिए गए नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कि क्या डिटेल्स है, क्या सिनेरियो, क्या प्रोसीजर है उसका। लेकिन मैं बोलना चाहता हूं कि घर में आपको ध्यान देना चाहिए और इस इनिशियल पार्ट जो मैंने इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बात करी है उस चीज को बहुत प्रैक्टिकल आई से, बहुत अकल्ट आई से भी समझे, प्रैक्टिकली भी समझे, इमोशनली भी समझे, फाइंड आउट कि आपके लिए सच में क्या सही है। जल्दबाजी या फिर अभी और रुका जा सकता है, देयर इज ए स्कोप, ठीक है, स्कोप तो है, ऐसी बात तो नहीं है स्कोप नहीं है कि जुपिटर भी बहुत जल्दी 5th हाउस में आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके 1st हाउस को, आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट चेंज करेंगे ही करेंगे और राहु के ऊपर कंट्रोल करेंगे, ठीक है। लेकिन राहु और गुरु जब त्रिकोण में आ जाएंगे, यानी कि नेक्स्ट मंथ की बात कर रहा हूं, तो कोई ना कोई गलत डिसीजन आप उस लेने के दिमाग, मतलब वो चाहता है ना कि कहते हैं त्रिकोण का भी कहीं ना कहीं कंजंक्शन में काउंट किया जाता है नंदी नाड़ी के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आप गुरु चंडाल जैसा, मतलब कोई अच्छी एडवाइस को इग्नोर करके आप अपने ही मैं में रहोगे और यही सिनेरियो एक महाभारत, एक समुद्र मंथन ट्रिगर करेगा आपकी लाइफ में। कितना आप संयम के साथ रुके हुए हो, कितना पेशेंस है आपके अंदर, कहाँ आप रेस्पॉन्ड कर रहे हो, कहाँ पे आप रिएक्ट कर रहे हो, ये सब आपके अब टेस्ट होने वाले हैं। तो इस टेस्ट के लिए आप प्लीज तैयार रहिए। फिर गलती मत निकालिएगा एस्ट्रोलॉजी की कि मेरे ग्रह ऐसे हैं या मेरे कर्म ऐसे हैं। एक्शन रिएक्शन, फ्री विल, आपका फेट बहुत मैटर करता है कि आपने अपना फेट, अपना फाउंडेशन कैसा बना रखा है, ठीक है। इस वीक में आपको अकेलापन भी महसूस होगा और ये अकेलापन आपके मेडिसिन का काम करेगा। रीजन बीइंग, ये अकेलापन आपको एक सोचने में मजबूर करेगा कि सच में मैं चीजों को कैसे बैलेंस कर सकती हूँ, कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। ये सब कहीं ना कहीं आपको देखने को, सुनने को, समझने को कॉन्शियस माइंड में आपके हिट करने वाला है। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। जॉब की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस का मालिक और कर्म के कारक जो बनते हैं वो बनते हैं आपके शनिदेव, और शनिदेव के अलावा 10th हाउस को देखते हैं हम मंगल। तो मंगल कहां बैठे हैं? 6th हाउस में। वेरी नाइस, कोई बात नहीं। 6th हाउस के मालिक कहां जा रहे हैं? आपके केतु के साथ बैठे हैं। फिर आपका गंडांतर जोन नीच राशि में जाएंगे, फिर डिटैचमेंट। तो कहीं ना कहीं जॉब से डिटैचमेंट, ठीक है। किसी चीज में दिमाग ना लगना, किसी चीज में मन ना लगना, प्रोडक्टिविटी ना आना, लेथार्जीनेस फील करना, लो फील करना, एंजाइटी, स्ट्रेस फील करना, इस तरह की चीजें होंगी। हो सकता है पर्सनल लाइफ के इंपैक्ट आपके जॉब पे दिखे, ठीक है। इस तरह की सिनेरियो बनता हुआ नजर आएगा, कभी एकदम पॉजिटिव, कभी एकदम नेगेटिव। इस तरह का सिनेरियो भी आपके लिए देखने को मिल रहा है। ना खाने का मन कर रहा है, ना फूड में दिमाग है, ना फाइनेंस की तरफ ध्यान है, जितना खर्च हो रहा है, ना बजट बना रखा है, कुछ भी अभी आपने अपने आपको डिसिप्लिन नहीं किया है। और शनि यहाँ पर आपको पकड़ने वाला है। 2nd हाउस में जहाँ शनि बैठते हैं वहाँ डिले कर देंगे। अब आपका फाइनेंस स्टैग्नेंट होने वाला है, आपकी प्रोडक्टिविटी स्टैग्नेंट होने वाली है, आपका स्पीच बहुत ज्यादा वाइल्ड होने वाली है, वियर्ड होने वाली है, ठीक है। हो सकता है आपके बॉसेस आपको अभी कुछ ना कुछ पड़ताड़ना, आपके लाइफ में कुछ प्रेशर ला के दें आपको, आपके ऊपर वर्क प्रेशर का लोड बढ़ सकता है, ठीक है। ट्रैवल करने के लिए बोल सकता है ऑल ऑफ सडन कि आपको जाना है या आपको ये टारगेट अचीव करना है। इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं आपकी लाइफ में। हो सकता है कोई आपको अभी एक नोटिस पीरियड मिलने वाला हो, इस तरह का सिनेरियो ट्रिगर हो रहा हो कि भाई अगर आपने अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं करी तो आपका नोटिस पीरियड आपके हाथ में दे दिया जाएगा, आपको कोई और जॉब ढूंढ लेना चाहिए, या ऑलरेडी हो चुका होगा ऐसा। इस तरह का सिनेरियो मुझे कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। इन लॉज
सडन कोई इवेंट भी मुझे दिखाई दे रहा है। 8th हाउस इन लॉज का भी होता है, सडन इवेंट का भी होता है, वहां केतु बैठा है, 8th हाउस का मालिक 2nd हाउस बैठा है, तो फैमिली में कोई ना कोई टर्मोइल, और फैमिली का टर्मोइल, फाइनेंशियल लेवल का कोई प्रेशर या कोई ईएमआई का प्रेशर आपके जॉब के ऊपर इंपैक्ट डाल रहा है। हो सके तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करके देखिए, और किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से एडवाइस लीजिए, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की हेल्प लीजिए आप, जिससे कि आप सीख कर सकें कि आपके लिए सही गाइडेंस, सही राइट वेज क्या है आपके लिए, जिससे कि आप अच्छे अप्रोच के साथ आगे बढ़ सके, आप अच्छे क्रिएटिविटी के साथ अच्छी प्रोडक्टिविटी अपनी लाइफ में इंक्रीज कर सके। इस तरह का सिनेरियो मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। आपको अपने वर्क प्रेशर बढ़ने के बाद अपने आप को रेस्ट देना नहीं भूलना है, ठीक है, और अपने फूड इनटेक का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या बता रहा है कि बिजनेस की बात करूंगा तो आपके 10th हाउस को देखूंगा, 10th हाउस का मालिक कहां बैठे हैं, मंगल बैठ गए हैं आपके 6th हाउस में, और 6th हाउस के ट्राइन में बैठे हैं राहु और शनि। अगर इस समय देखिए 3rd हाउस का मालिक 6th हाउस में बैठा है, फाइट करनी पड़ेगी, लड़ाई करनी पड़ेगी, अपने बिजनेस को चलाने के लिए आपको बहुत ज्यादा अपने आप को इनपुट डालना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर इस समय काल में अगर अपने फाइनेंसिस का कंट्रोल नहीं किया, आपने अपनी स्पीच को कंट्रोल नहीं किया, राहु शनि के ट्राइन में मंगल बैठा है, अगर आपने एक विजन नहीं देखा कि भाई बिजनेस में किधर तरफ जा रहा है, आपने अगर अच्छे टीम बिल्डअप नहीं करी, आगे के लिए भविष्य के लिए अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया, तो कहीं ना कहीं डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा। एनर्जी लेवल बहुत डाउन जाता हुआ दिखाई देगा, आपको ट्रबल का कारण बन सकता है। और इस समय काल में जब चंद्रमा भी कहीं ना कहीं गंडांतर जोन को क्रॉस कर रहा है, तो इस वीक में कोई ना कोई डिजायर पूरी होगी, लेकिन वो बहुत टाइम के बाद होगी, यानी इन द एंड ऑफ द वीक होगा, कोई अच्छा समय आएगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सेल डाउन हो जाएगी, सेल चलेगी, लेकिन अप्स एंड डाउन बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। इन द एंड ऑफ द वीक थोड़ा सा प्लीजिंग मूवमेंट दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी की बात करूं तो थर्सडे फ्राइडे भी थोड़ा सा लग रहा है, वेडनेसडे थर्सडे भी आपका थोड़ा सा अच्छा जा सकता है, जब चंद्रमा और मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और नीच भंग हो जाएगा दोनों का, तो ये भी अच्छा मूवमेंट और जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा अगर मैं बोलूं 4-5 दिन बाकी बचे हुए इस हफ्ते के, वहां ट्रबल है, वहां अपने आप को पुश करना पड़ेगा। लथार्जीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, एनर्जी नहीं होना, घर की कोई टेंशन परेशानी आपके ऊपर परेशानी का सबब बन सकती है, किसी की हेल्थ इश्यूज आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। इन लॉस से परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसका इंपैक्ट कोई ना कोई साइकोलॉजिकल लेवल पे आपको पड़ेगा, और वो पैसों का नुकसान होना, ठीक है, आइसोलेशन में जाना, एंजाइटी स्ट्रेस बढ़ना, और प्रोडक्टिविटी बिजनेस कहीं ना कहीं डाउन जाना, इस तरह का आपको फियर फोबिया हो सकता है। तो बैलेंस बनाने की कोशिश करें, डिसिप्लिन। देखिए इस समय आप झीकेंगे, चिल्लाएंगे, चिल्ला-चिल्ली करेंगे, इरिटेशन दिखाएंगे, तो भी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला आपको। बेटर रहेगा आप अपने आप को शांत करें पहले, और डिसीजन को, बात कम्युनिकेशन को छोटा करके प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दें। आप हर चीज में इंक्लूड होके 100% दोगे तो दिक्कत होगी। बिजनेस, व्हेन इट कम्स टू द बिजनेस शुड बी द प्रायोरिटी, ध्यान रखिएगा इस बात का। आप हेल्थ के बारे में बात करते हैं। हेल्थ क्या बता रही है, देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो आपके 1st हाउस का मालिक 2nd हाउस में, और आपका 6th हाउस का मालिक कहीं ना कहीं 9th, 10th, 11th में जाएगा। देखिए कहीं पे आपको डेंटल इशू, आई रिलेटेड इश्यूज मुझे पहली चीज तो पहले दिखाई दे रहे हैं। दूसरी चीज फूड पॉइजनिंग होती हुई, या स्किन रिलेटेड इश्यूज, या फेस पे कोई ना कोई एलर्जी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, पिंपल्स होना, एलर्जी होना, ठीक है, बार बार होना, इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। तीसरी चीज, आपको अपने फूड इनटेक का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या कंज्यूम कर रहे हैं। स्टमक में कहीं ना कहीं ट्रबल होता हुआ नजर आ रहा है, मुझे नर्व्स का प्रॉब्लम आ रहा है, सर में दर्द होना, गैस बनना, ये परेशानी मुझे बहुत ज्यादा ट्रबल होती हुई नजर आ रही है आपकी। और अगर आपको हार्ट रिलेटेड कोई इशू है, सबसे ज्यादा ट्रबल मुझे वहां भी आ रहा है, क्योंकि मंगल नीच राशि का 6th हाउस में बैठे, तो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी ब्रेक होना, ब्लड रिलेटेड इशू होना, हार्ट रिलेटेड कोई इशू होना, और 6th हाउस में बैठ गए, डिसीज के घर में बैठ गए, तो ये ट्रबल है। आपको अपनी हेल्थ के लिए बहुत कॉशियस होना चाहिए, जितना हो सके। अगर आपकी हेल्थ वाइज अभी आप ठीक हो तो स्वेट करें, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इंडल्ज करें अपने आप को, हेल्दी रूटीन रखें, जिम जाएं, ठीक है, प्लीज फॉर गॉड सेक आपको जाना चाहिए। और सुबह उठने के बाद गर्म पानी, सोने से पहले गर्म पानी पी के सोना चाहिए, जिससे कि आपकी जो बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए, सारा वेस्ट आपका बाहर निकल जाए। ये आपके लिए बहुत नेसेसरी है। और जितना आप गर्म पानी पिएंगे, जितना भी आपका ऑयली है, जंक फूड है, सब आपका क्लीन होता चला जाएगा। जितना स्टमक क्लीन रहेगा उतना ब्लड सेल्स भी अपना अच्छा काम करेंगे। ब्लड क्लींजिंग पे काम करो अपना, मतलब आपको अपनी बॉडी को रेगुलेशन में लेके आना है। जितना हो सके स्वेट करने की कोशिश करें, मेडिटेट करें, स्वेट करें, ये दो चीज आपके लिए बहुत जरूरी है। आइसोलेशन मिलेगा इस वीक में, डेफिनेटली मिलेगा। अकेलापन महसूस करोगे, उसको आप अप्रिशिएट करें, उस साइलेंस को सुने, अंदर के शोर को शांत करें, अपने अंदर एंजाइटी स्ट्रेस को बढ़ने ना दें। मैरिड लाइफ में अगर आपके बहुत चैलेंजेस चल रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है, लेकिन यही साइलेंस, यही अपने ऊपर मंथन आपके एंजाइटी स्ट्रेस को कम करेगा और आपके
आपके लिए मेडिसिन का काम करेगा। जितना आप अपने आप को मी टाइम देते हैं उतना ज़्यादा प्रोग्रेस आप कर पाएंगे। हेल्थ इज द वेल्थ, हेल्थ है तो आप हैं, और आप हैं तो सारे रिश्ते आपसे ही है, ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट क्या बता रहा है, देखिए 5th हाउस के मालिक कहाँ बैठ गए हैं, 2nd हाउस में। रिडीमिंग करना, घर पे रहने का मन करना, स्कूल ना जाने के बहाने, या स्कूल में बहुत छुट्टियां चल रही हैं, कभी कुछ है कभी कुछ है, तो कभी संडे है, कभी हनुमान जन्मोत्सव है, बहुत तरह की चीजें, आपको स्कूल ना जाने का मन नहीं कर रहा है, गर्मी पीक पे जा रही है इस समय, तो कोई ना कोई फ्रस्ट्रेशन है, कोई ना कोई जल्दबाजी में आप कुछ ऐसी परेशानी में पड़े हुए हैं, कोई ना कोई ऐसी डीप परेशानी आपकी नजरों में दिखाई दे रही है, मतलब आपकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रही है, जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं चैलेंजेस से निकल रहे हो आप, किसी ना किसी तरह का टर्मोइल या फाइनेंशियल लेवल पे बहुत ज्यादा डाउन फील कर रहे हो, कोई कमिटमेंट या कोई रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया, इस तरह के सिनेरियो मुझे कहीं ना कहीं आपके लिए ट्रबल में दिखाई दे रहे हैं। तो इस चक्कर में आप कोई स्मोक एडिक्शन में मत पड़ जाइएगा, पढ़ाई पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अगर आप इस टाइम कुछ लिख रहे हैं और कुछ याद नहीं कर रहे तो वो भी आपके लिए ट्रबल है। लिखने से कॉपी भरेंगी, दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। पढ़ते हुए आपका दिमाग सोशल मीडिया, किसी का मैसेज, किसी का मेल का इंतजार करना, किसी से मीटिंग प्लान करना, इस तरह के सिनेरियो में ये वीक जाने वाला है। मैं चाहूंगा कि अपने लिए इस वीक में ज्यादा से ज्यादा समय अपने लिए निकालें। जितना आप अपने लिए निकालोगे उतना प्रैक्टिकल आपकी लाइफ होगी, और जितना प्रैक्टिकल आप हो जाओगे उतने अच्छे डिसीजन आप अपनी लाइफ में ले पाओगे। बड़ों का मान सम्मान, घर में किसी को पेन है, किसी को परेशानी है, किसी को हेल्थ इश्यूज है, उनका सेवा करना, उनका आशीर्वाद देना भी आपके लिए रामबाण है। चलिए, रामबाण की बात हो रही है तो रेमेडी की बात करेंगे। तो रेमेडी की बात वही जो होते हैं आपके लिए रामबाण, और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे। फूड इनटेक का सबसे ज्यादा ध्यान रखें, बायोलॉजिकल लेवल पे वर्कआउट करें, सबसे अच्छा रहेगा, अच्छा डिसीजन ले पाओगे, रिस्पॉन्ड करोगे, रिएक्ट नहीं करोगे। दूसरी चीज, शनिदेव अपने 2nd हाउस में चले गए हैं। अपनी स्पीच का, अपने डेंटल इश्यूज का, अपने दांतों के बीच में जीभ आ जाना, टंग कट हो जाना, या फिर आपका फूड इनटेक खराब हो जाना, या फिर आपके आई रिलेटेड कोई इशू होना, स्पेशली आपका जो क्या नाम है, आपका राइट आई है। प्लस पब्लिक इमेज कहीं ना कहीं आपकी खराब होती हुई नजर आ रही है। पब्लिक में आपका थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स मुझे नजर आ रहे हैं, तो पब्लिक इमेज को लेकर भी थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, क्या स्पीच है, आपके टोन क्या है, टेक्सचर क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है। ईगोइस्टिक आप ज्यादा नजर आते हो इस समय, तो आपकी पब्लिक इमेज खराब कर सकती है। ये हो गई है। अब आते हैं स्पिरिचुअल लेवल की रेमेडी। देखिए, 1st हाउस का मालिक 2nd हाउस में चला गया है, ठीक है। आपका सारा फोकस अब फाइनेंस स्टेबिलिटी के लिए तरफ होगा, फैमिली की तरफ होगा, फैमिली की प्रॉब्लम को कम करने के लिए होगा। उसके लिए आपको हनुमान जी की आरती, हनुमान जी के प्रे करना चाहिए। आपको नरसिंह भगवान की आरती, नरसिंह भगवान का कवच, आपको नारायण का नरसिंह रूप को आराधना करनी चाहिए। यानी कि एक तरफ हनुमान, एक तरफ नरसिंह भगवान आपकी नेगेटिविटी को, टर्मोइल को खत्म कर देगा। जितना हो सके पानी इनटेक कीजिए, और शिव जी को जलाभिषेक कीजिए। रेगुलर बेसिस पे मंदिर जाना, जलाभिषेक करना, शनिवार के दिन शनिदेव के सामने ग्रेटिट्यूड फील करना, सरेंडर करना आपके लिए रामबाण हो सकता है। आने वाले 2.5 साल आप जितना हो सके शनिदेव के सामने सरेंडर कर दीजिए, अपने कर्मों को शनि को समर्पित कर दीजिए। आपका फाइनेंशियल लेवल, आपकी वैल्यू, आपकी डिग्निटी सब कुछ बढ़ने लगेगी। शनि आपसे यही चाहते हैं आप बड़े बनो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग बनो, मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग बनो, जिसमें डिसिप्लिन हो, सेक्रीफाइस हो, स्ट्रक्चर हो, एक विजन हो, और विदाउट एनी हर्डल्स, यानी कि किसी को परेशान ना करके और किसी के साथ चोरी ना करके, शॉर्टकट ना लेके करना है तो सही पैटर्न के साथ करना है। शनि यही चाहते हैं आपसे। बाकी मैं ये चाहता हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। इस ज्योतिष वर्ड को एक्सपेंड करने में मेरी मदद कीजिएगा, इस ज्योतिष शास्त्र को आगे बढ़ाने में मदद कीजिएगा, उसको शेयर कीजिए, अपने उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनकी लाइफ में आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं। और मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद जरूर देके जाइएगा, क्योंकि ये वैदिक वन एक सिर्फ चैनल नहीं, ये आपकी लाइफ का लाइव जीपीएस है, जो आपको आने वाले समय के बारे में जानकारी देता रहता है। चलिए, आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा, मेरा मैसेज समझ में आया होगा, और आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम, हरे कृष्णा।